अगले हफ्ते नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें आयोजित करने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि देश के हर हिस्से में बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक है। समाचार एजेंसी PTI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में PM मोदी ने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि इस वर्ष 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में G20 बैठक आयोजित की गई थी। चीन ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला देश अरुणाचल पर भारत की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता और दावा करता है कि राज्य दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। हालांकि भारत ने सिरे से चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है। PM मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के महत्व पर बात करते हुए कहा कि वैश्विक आयोजन में भारत की अध्यक्षता के कई प्रभाव उनके दिल के करीब है। उन्होंने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य के लिए एक रोड मैप के रूप में देखती है, न कि केवल विचारों के रूप में। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, चाहे G20 अध्यक्षता हो या नहीं, हम दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के हर प्रयास का समर्थन करेंगे। हम अपने G20 अध्यक्ष पद के बाद भी रचनात्मक योगदान जारी रखेंगे। PM मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों में लिए गए G20 मंत्री स्तरीय फैसले दुनिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़े और उपेक्षित लोगों को संबोधित करने के लिए उनकी सरकार का घरेलू दृष्टिकोण भी वैश्विक स्तर पर भारत का मार्गदर्शन कर रहा है। PM मोदी ने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से निकला एक व्यापक दर्शन है। एक समय एक बड़े बाजार के रूप में देखे जाने वाला भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए हैं। PM मोदी ने अपने अगले कार्यकाल में भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का एक बड़ा मौका है, जिसे अगले 1000 वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेटों वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब आकांक्षी दिमागों, 2 अरब कुशल हाथों का देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा और इसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।